हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डीजी क्लासेस। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। अब तक हमने देखा, न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा कि किस तरह फूड को हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है। अब उस सिंपल फूड को तोड़ेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, हमने देखा क्या कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, स्टूडेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को हम एंजाइम के माध्यम से तोड़ के किसमें सिंपल फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाइजेशन। उसको हम लोगों ने क्या बोला, डाइजेशन। अब ये जो सिंपल फूड है स्टूडेंट, ये जो सिंपल फूड मैं आपको बताऊंगा क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो सिंपल फूड है ये हमारे सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगा, आसानी से डिफ्यूज होगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड सेल में आसानी से डिफ्यूज नहीं होगा, तो जो फूड जो सिंपल फॉर्म में हो गया उसको हम सेल में आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं और वहां पर इसका ब्रेकडाउन होगा, किसके मदद से, ऑक्सीजन के मदद से स्टूडेंट। और वहां पर जब ये टूटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। और टूट के क्या देगा हमको, एनर्जी रिलीज होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन को डिटेल पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा। जैसे अगर सपोज मैं बात करता हूं कि रेस्पिरेशन क्या है, इट इज ए केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड in presence of oxygen to release energy in the form of ATP is known as respiration. तो respiration क्या है, it is a chemical process where सिंपल फूड, जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल फूड हमारा क्या है, जैसे ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा स्टूडेंट, क्या होगा, ब्रेकडाउन टू रिलीज क्या, टू रिलीज एनर्जी, in the form of ATP। एटीपी के रूप में एनर्जी निकलेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चा, रेस्पिरेशन कभी कभी क्या होता है कि जब हम छोटे क्लास में होते हैं तो रेस्पिरेशन हम कंफ्यूज कर जाते हैं। रेस्पिरेशन ऐसा लगता है कि एक बार सांस लेना या सांस लेना सांस छोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। लेकिन बच्चा वो नहीं है, वो क्या है, ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग। सांस लेना और सांस छोड़ने को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन बिना ब्रीदिंग का रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट ब्रीदिंग के बारे में, ब्रीदिंग क्या है बच्चा, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्टिकल्स को, जैसे किन किन गैसेस को एक्सचेंज करेंगे, O2 एंड CO2 को। जब हम एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। जैसे अगर हम बोल सकते हैं और अगर सिंपल फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो वन इनहेलेशन, एक बार सांस लेना, एंड वन एक्सहेलेशन, एक बार सांस छोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन तो हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्रीदिंग। अब अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखिए, ब्रीदिंग ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन और ये हो गया हमारा स्टूडेंट ब्रीदिंग।
अगर हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसको टेबल फॉर्म में अगर हम बात कर सकते हैं, तो ब्रीदिंग में क्या है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग एक तरह का क्या है बच्चा, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। क्या है? इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे सांस लोगे तो कभी कभी जोर से सांस लोगे तो आवाज भी आएगा, तो ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा ब्रीदिंग में, तो ब्रीदिंग में हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं नो एनर्जी इज फॉर्म, नो एनर्जी इज रिलीज्ड और यूज्ड। बट यहां पर अगर देखोगे रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी बनता भी है और एनर्जी यूज भी होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहां पर देखो बच्चा, अगर एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये क्या, जिस चीज में एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो ये क्या है बच्चा, ये एक्टिव प्रोसेस है। और जिस चीज में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। तो ये क्या है, ब्रीदिंग क्या है, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। ओके, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन में बहुत सारा केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ब्रीदिंग में ऐसा कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होता है। तो दिस आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, ठीक है ना, दिस आर सम ऑफ द डिफरेंसेस जिसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला है स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है ना, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है स्टूडेंट, ये हम देखते हैं। तो पहला डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस नंबर हम ए की बात करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एनारोबिक के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। जो भी फूड हम, जिस फूड का हमें ऑक्सीडेशन करना है या जिस फूड से हमें तोड़ के एनर्जी रिलीज करना है, वो फूड पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। ओके, और यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। इसमें फूड जो पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, कुछ रह जाता है उस पे, ठीक है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। अगर हम सी की बात करते हैं स्टूडेंट, सी की बात करते हैं, तो और अगर देखा जाए
तो जब इसमें फूड कंप्लीटली टूटेगा, जब पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि उसमें एनर्जी भी ज्यादा निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। और कितना एनर्जी रिलीज होता है स्टूडेंट यहाँ पे? 38 एटीपी। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? एटीपी, 38 एटीपी। एनर्जी जो भी निकल रहा है वो किस रूप में निकल रहा है? एटीपी के रूप में। तो कितना एनर्जी निकल रहा है? 38 एटीपी एनर्जी। अगर यहाँ की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ओनली 2 एटीपी इज रिलीज्ड। तो हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली ये क्या है? लेस एनर्जी यहाँ पर बन रहा है। तीसरे अगर हम डी की अगर और एक डिफरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट होगा, इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो है आपका CO2 एंड H2O। यहां पर अगर बाई प्रोडक्ट को देखोगे तो यहां पर बाई प्रोडक्ट है C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। उसके बाद है आपका CO2, वाटर भी होगा इसमें, लैक्टिक एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, और 2 एटीपी तो है। तो बच्चा डिपेंड करता है कि ये जो है ये बच्चा ये कहां पर है? जब बैक्टीरिया और फंगस में होगा। बैक्टीरिया एंड फंगस में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पर बाई प्रोडक्ट निकल रहा है इथेनॉल, CO2। और अगर एनिमल्स के मसल सेल में हो रहा है, जैसे हमारे मसल सेल में हो गया या हायर एनिमल्स के मसल सेल में हो रहा है, तो जो बाई प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये डिफरेंसेस है। और अगर हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक तरह का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट। ओके, अब आके हम लोग समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में रिएक्शंस क्या क्या होता है। तो रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ओके ये तो समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो रेस्पिरेशन में हुआ क्या। अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो बच्चा मान लीजिए कि जो हमने फूड खाया है, कॉम्प्लेक्स फूड अगर हम बात करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट के हम ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है। और इसको तोड़ के हमने किसमें कन्वर्ट, सिंपल फूड में किसमें कन्वर्ट हुआ है? ग्लूकोज। तो हम इस ग्लूकोज का क्या करेंगे? आगे चल के रेस्पिरेशन करेंगे। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज है, ये देखिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज याद रखिएगा स्टूडेंट, ये कहां जाएगा बच्चा? सेल में डिफ्यूज हो गया। मैंने बोला था कि सेल में आसानी से सिंपल फूड क्या हो, डिफ्यूज हो जाएगा। तो मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ और क्या बना बच्चा? पायरुवेट एसिड, पायरुवेट क्या बच्चा? 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ये 2 मॉलिक्यूल में टूटा, इनको 2 मॉलिक्यूल टूटा, पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुवेट है बच्चा, ये चला जाएगा बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में O2 के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड क्या होगा? इसका भी ब्रेकडाउन होगा और क्या रिलीज होगा? 38 ATP प्लस CO2 प्लस H2O। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के स्टूडेंट, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म में चला गया है, साइटोप्लाज्म में इसका भी क्या टूट रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यहां भी पायरुवेट बना,
पायरुवेट। पायरुवेट कितना कार्बन है? 3 कार्बन। अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में यही साइटोप्लाज्म में ही इसका ब्रेकडाउन होगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। कहां पर? अगर हम बात करते हैं फंगस में, फंगस एंड द बैक्टीरिया, और ऑक्सीजन के क्या है? एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ये क्या बनाएगा बच्चे? यहाँ पर 2 ATP प्लस CO2 प्लस आपका इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल। और अगर मान लीजिए कि अगर ये फंगस में नहीं हो रहा है, अगर ये एनिमल के मसल सेल में हो रहा है, तो सेम यही कहानी बदल जाएगा और इन एनिमल मसल सेल, इन एनिमल मसल सेल, मसल सेल, अगर एनिमल के मसल सेल में हो रहा है तो कहानी बदल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या निकलेगा? 2 ATP निकलेगा प्लस आपका लैक्टिक एसिड निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलेगा। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से स्टूडेंट जब एनिमल के मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और लैक्टिक एसिड बनता है, तो इसी को बोलते हैं मसल क्रैम्प। बहुत उसके मसल में एक अलग तरीके का पेन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल क्रैम्प। और यही होता है लेपर्ड के अंदर। लेपर्ड जो होता है बहुत तेजी से दौड़ता है, 30 सेकंड तक बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन उसके मसल में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा? तुरंत क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड उसके मसल को क्या कर देगा? क्रैम्प कर देगा। तो स्टूडेंट ये रेस्पिरेशन का पहला एस्पेक्ट है। अब हम आने वाले अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट। आप इस वीडियो लेक्चर को आराम से देखिए, और अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट।